बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई सुन लीजिए। एक बार गंगा और मां लक्ष्मी दोनों महादेव के पास आई और दोनों ने यह कहा, गंगा ने कहा कि लोगों को मुक्त करने की ताकत मेरे पास है, लेकिन लोगों को मैं आरोग्य बनाऊं, बाबा ये कृपा कर दीजिए। मां गंगा भोलेनाथ को बोली। मां लक्ष्मी ने भी कहा कि लोग मेरी स्तुति आराधना करते हैं, मैं लोगों की गरीबी को समाप्त करूं, प्रभु ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। तब भगवान महादेव ने इन दोनों देवियों को कहा था, गंगा को कहा था कि तुम गौ माता के मूत्र में अपना स्थान स्वीकार कर लो, यहाँ बहती हुई तुम लोगों को मुक्त करोगी, और जब तुम गौ माता के मूत्र में जाकर के मिल जाओगी तो तुम लोगों को आरोग्यता प्रदानित करोगी। ये मां गंगा को स्कंद पुराण के अंतर्गत बोल रहा हूं, और टीवी पर पट्टी चल रही है शिव पुराण के साथ स्कंद पुराण। मैं व्यासपीठ से बिना प्रमाण को कोई बात नहीं करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने गंगा को कहा कि यहां तो तुम सबको मुक्त कर रही हो, भक्ति दे रही हो, लेकिन जब गौ माता के मूत्र में तुम जाकर के बैठ जाओगी तो उस समय तुम लोगों को निरोगता प्रदानित करोगी। गौमूत्र को लेने से लोगों को आरोग्यता मिलेगी। ये मां तो गंगा को भगवान भोलेनाथ ने कहा। मां लक्ष्मी ने कहा कि लोग मेरी स्तुति नारायण के संग करते हैं, मैं लोगों की गरीबी का त्याजन करूं, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, तुम गौ माता के गोबर में जाकर के बैठ जाइए। भगवान शंकर बोले कि तुम गौ माता के गोबर में जाकर के बैठ जाइए। मां पार्वती भी बगल में खड़ी हुई थी। माता पार्वती ने कहा, ऐसी बेटियां जो सुंदर घर और वर चाहती हैं उनको मिल नहीं पाता, और मैं उनको बढ़िया घर और वर दे पाऊं, मेरे लिए भी कोई ऐसा उपाय बता दे। ये तीनों बातें आप नई बात सुन रहे हैं, इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। माता पार्वती बोली कि मैं बेटियों को, कन्याओं को अच्छा घर और वर दे पाऊं, उसके लिए मैं क्या करूं, ये कृपा कुछ कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं इस बात के ऊपर ध्यान देता हूं। और मैया बस यह बोल ही रही थी, बहुत ध्यान से सुनिए। इतने में सामने से गौ माता चल करके आई। गंगा ने, लक्ष्मी ने और स्वयं माता पार्वती ने उस गौ माता की स्तुति की। अपना स्थान मांगा रहने के लिए गौ माता ने गंगा को स्नान दे दिया, गंगा को जगह दे दी, स्थान दे दिया। कहा, मेरे मूत्र में तुम्हें जगह मिलेगी। और लक्ष्मी को कह दिया, मेरे गोबर में तुमको जगह मिलेगी। अब कोई स्थान बचा नहीं था। तब गौ माता बड़े लाड से मां पार्वती की देह चाटने लगी। तो उस माता पार्वती की देह के श्रम बिंदु, जिसको पसीना कहते हैं, मैया ने अपनी जिह्वा से चाटा और वो मैया के उदर में पहुंचा। बहुत ध्यान से सुनिए। तत्पश्चात उस समय गौ माता ने गोबर किया, गौ माता का गोमय बाहर निकला, और परिणाम यह निकला कि गौ माता के उस गोमय और गौमूत्र के सम्मिश्रण के द्वारा देखते देखते वहां एक विशालकाय वृक्ष प्रकट हो गया। और उस पेड़ को स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उसका नाम दिया। कहा, लोग इसको बेल वृक्ष के नाम से जानेंगे, बेल वृक्ष के नाम से जानेंगे। ये स्वयं भगवान महादेव बोले। और क्या बोले, हे पार्वती, इस वृक्ष के ऊपर जो फल होगा उन्हीं के ऊपर चढ़ाएंगे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की गरीबी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं रहेगी। जो लोग इस बेलपत्र को गंगा जल में डुबाकर महादेव के ऊपर चढ़ाएंगे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहेगा। जो कुंवारी कन्याएं इस बेल वृक्ष के फल को भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाएंगी, उनको सुंदर सा घर और वर मिलेगा। ऐसा स्कंद पुराण के अंतर्गत ये बात कही गई है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय